अब आपको सारा प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है, सारी कमांड्स के बारे में भी, और एक एक चीज़ डिफाइन करता हूँ किस तरह से काम करना है हमने। सबसे पहला काम हमारा पिक्चर को लेके आना। पिक्चर हमें कैसे लेके आनी है वो देख, ये है व्यू, ठीक है। अगर ये यहाँ ना मिले आपको, व्यू में जाके पिक्चर फ्रेम ये रहा। अगर यहाँ ना आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही, कोई भी कमांड आपको चाहिए हो, आपके जहन में हो, तो आपको कंफ्यूजन हो रही तो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं ये पिक्चर फ्रेम है ना, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ PIC, ये देखो आगे सबसे ऊपर पिक्चर फ्रेम, मैं इस पर क्लिक कर लो तो ये मुझे मेरे कंप्यूटर में ले जाएगा कि भाई तस्वीर कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्लिक करो, ये पिक्चर फ्रेम है तो आपको ये सीधा कंप्यूटर में लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई फोल्डर में गया, ई फोल्डर में जाने का जिस बंदे के हमने फोल्डर में तस्वीर रखी हुई है, जिसका काम बना रहे हैं, उसकी तस्वीर खोली, और यहाँ पे पहले स्टोन, ये रहा हमारा स्टोन, ठीक है। इस स्टोन को हमने लेके आए और F4 दबा के सेंट्रलाइज किया और शिफ्ट दबा के सीधा किया, ठीक है। और इसको हमने ऐसे कर लें जैसे हमारे दिल करे, स्टोन हमने रख लें। उसके बाद इसको कर में जाके ये देखें रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल लिया और वही बात इतना हिस्सा लेके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दिया। अब देखो पिक्चर हमारी सिलेक्ट है, जिस वक्त ये हिस्सा हमारा पिंक होगा ना, इसका मतलब हमारा पीस सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबाता हूँ तो उसने छोड़ दिया उसको, अब कोई भी हिस्सा हमारा सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर आपको इस पता ना चले कि सिलेक्ट है या नहीं है, जैसे कि एरो आ रहे हैं और एरो ना आए, तो एरो यहाँ पे देखना ऐसे बंद तो नहीं है, ये देखो ये बंद हो गया और ये खुल गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, ये सुप्लिट की कमांड ली, इस फ्रेम को लिया और राइट क्लिक कर दिया। अब यहाँ से देखो दो हिस्से बन गए, क्लियर हो गया। इसको हमने डिलीट कर दिया और इसको मैं सेंट्रलाइज यूटिलिटी में के साथ, व्यू के साथ, और ये सेंट्रलाइज, इसको मैंने सेंटर कर लिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक सिंगल लाइन लेनी है। सिंगल लाइन इसलिए लगाते हैं ताकि सेंटर हमारा बन सके, ताकि जब हम एक साइड को बना के दूसरी साइड में मिरर करें तो वो बड़ी परफेक्ट आ जाए। इसलिए यहाँ पे ना हम क्या नाम है इसका, लाइन लगाते हैं। अगर ऐसे लाइन नहीं लगाएंगे तो फायदा कोई नहीं हमारा। अब हमने पैमाइश कितनी की थी इसकी, याद होगा आपको शायद, 8.39, यहाँ से 10.50 की हमारी, यहाँ से यहाँ तक लागू, देखो कितनी आ रही है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल 3D, ठीक है, F4 दबा दो, उसके बाद इसको बड़ा करो, शिफ्ट दबा के ऐसे, ठीक है। यहाँ पे F4 दबा के ऐसे, और इसको ऐसे बड़ा करो, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। 53 थी 50, 53 थी, 70 चली गई है, ये ऐसे ये आ गई, ये इतनी चल जाती है, ठीक है। 10-50 हल्का था माइनर सा फर्क आता है, उसका मसला नहीं है। अब यहाँ से दोबारा से, यहाँ से हमने इसकी पैमाइश देखते हैं, यहाँ से कितनी है, यहाँ से ये देखो 10.67 आएगी, हमारे से 19-20 फर्क आ सकता है लेकिन पैमाइश में, मतलब कि हमने यहाँ रखा पॉइंट, यहाँ रखा ऐसे, तो ये 50 आ रहा है। अब हमने खुद इसको देखना है कि यार कहाँ कैसे आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ जाके ना नीचे इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। अब देखो ये कलर दिया और लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसका लाइन वर्क करेंगे, ये सिलेक्ट नहीं होगा, और लेकिन सबसे पहले फाइल को सेव करो, सेव एज में जाके, सेव एज में गए, अब लेके जाएगा किस फोल्डर में सेव करनी है, हमने यहाँ जाना है, ई फोल्डर में जाना है, यहाँ पे सर्च बार में नाम लिखना है उस बंदे का, इसका भी काम है, यहाँ पे गए ऐसे, ठीक है, और उसको 4 नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। जबकि और हमारी क्लास 5 है, आज ये 4 हो चुकी है, क्लास 5 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इधर आ जाओ, कर्व में जाना है और ये इंटर कर, ठीक है। अब इसको चलाना शुरू कर देना, इसके ऊपर बिल्कुल इसके मुताबिक लाइन वर्क करना है इसका। हमने देखो ऐसे, जैसे इस पे लाइन वर्क हुआ हुआ, जरा सा फर्क नहीं आना चाहिए इसके, अगर फर्क आएगा तो स्टोन सेटिंग नहीं बैठेगी इसके अंदर, स्टोन बैठेगा ही नहीं। ये देखिए ऐसे, ये चीज, ठीक है, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, ये चीज ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हल्का सा लाइन वर्क को हमने, ये है कंट्रोल पॉइंट, इनको दबाएंगे तो ये पॉइंट दे देगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं से सही करना है तो उसको आप सही कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे मैंने ये पॉइंट पकड़ा और इसको यहाँ ऐसे लिया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ अंदर कर लिया, इस पॉइंट को लेके जहाँ से आपको लगे बेहतर करना है तो वहाँ से आप कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट लिया, इसको यहाँ ऐसे कर, समझ आई। उसके बाद ये पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कर दिया,
आ जा रहे नहीं, मिरर नहीं कर सकते कि ये देखो स्टोन मेरे पास ये रखा हुआ है, ये स्टोन है, इसकी जो स्टोन की सेटिंग है ना, मतलब एक जैसे शेप ही नहीं है, इसलिए मैंने लाइन वर्क किया। अदरवाइज मैं यहाँ जेम लोडर में जाके स्टोन निकाल के सेटिंग कर लेता। ठीक है, अब मैंने स्केप करना है, स्केप करेंगे वो सारे पॉइंट छोड़ देगा। अब हमने जैसे इसकी पैमाइश की थी तो हमारे पास इसकी पैमाइश आई थी, ये देखो देखो आ रहा फर्क, 840 आ गया। इससे थोड़ा फर्क आता है, इसका मसला नहीं है। तो ये आपके लिए एक बहुत प्रैक्टिकली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने इसको काम कर रहा है। ऐसे स्टोन आते हैं, उनके लाइन वर्क करने हमें पड़ जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए समझो नई चीज़ है, हमारे लिए, मेरे लिए भी नई थी और अभी भी नई है। देखो 864 आ रहा है, इसको पकड़ेंगे हल्का सा ऐसे कर देंगे, लाइट सा, बिल्कुल मामूली सा, ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके गए। अब ये दो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये है स्केल 1D, स्केल 1D ये पीस को लंबा करेगा ना कि बड़ा करेगा। जैसे F4 दबाया, शिफ्ट दबा के इधर करूँगा तो ये इस तरह से पीस को बड़ा करेगा। अब स्केप करता हूँ, दोबारा राइट क्लिक उसी कमांड में शिफ्ट दबा F4, अब मैं इस तरफ करूँगा तो ये पीस को ऐसे बड़ा करेगा, लंबाई बढ़ाएगा। ठीक है, स्केल 1D ये काम करता है। अब F4 और लाइट सा बिल्कुल मामूली सा इसको बड़ा करो। ठीक है, आ गया यहाँ पे, ओके हो गया। पैमाइश हमने डिलीट कर दी और पिक्चर को हमने दोबारा खोल के देखा तो ये देखो उसके मुताबिक आ। ठीक है, अब यहाँ से भी देखना 19-20 है कि नहीं, हमने नगीने को देखना कि हमने जो नगीने की पैमाइश की है वो आई है नहीं आई। अगर वो आ गई है तो ओके। अब यहाँ से इसको बंद कर दो, ये हमने बंद कर दिया। अब हमने इस दोबारा से यहाँ पे पिक्चर फ्रेम लिख लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, मैंने बताया कि व्यू में जाके पिक्चर फ्रेम, मैं दोनों चीज़ें आपको इसलिए बताऊँ ताकि आपको पता हो दोनों चीज़ों का। अब ये अंगूठी है हमारी, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ रख लिया इसमें। अब बनानी मैंने असल ये वाली चीज़, ये चीज़ हमारी असल में बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ रख रहा हूँ टेम्परेरी तौर पे। पहले मैं इसकी जो जे है वो बनाऊँगा। अब आपने देखना ये कि देखो ये जे बनी हुई है, बाहर से इसके जंग लगे हुए हैं। अब इसको कर्व को सिलेक्ट किया, ठीक है, कर्व में गए, ऑफ साइड कर्व का जितनी भी मोटाई आपने लेनी है 0.5, सोने में गेज जब बनता है ना तो हमने 0.5, 0.6, 0.55, 0.4 इस तरह लेना है, क्योंकि सोने में वजन हल्का देना होगा। ये सिल्वर में बनना है इसलिए मैं इसका गेज मोटा ले लूँगा, 0.65, 0.7 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 0.7 ले लिया। ठीक है, स्टोन बड़ा भी है थोड़ा सा, 0.7 आ गया मेरे पास। पहले सेलेक्ट किया, कर्व में गए और ये दूसरे नंबर पे ऑफ साइड का, इसको क्लिक किया और ये देखो पॉइंट, लेफ्ट क्लिक दबाया, दोनों चीज़ें आ गई। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सरफेस पे और ये पैच है, ये प्लानर है। प्लानर और पैच से फ़र्क ये, जब प्लानर करेंगे तो वो जस्ट बाउंड्री के ऊपर से बाहर से पैच प्लास्टिक कर देगा। अब यहाँ पे जाके अगर ऐसी पोजीशन आपके पास आ जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ से ये वायर फ्रेम में मैं काम कर रहा हूँ, इस पर लुकिंग डाउन है, इसे मैंने राइट क्लिक किया तो ये देखो वायर फ्रेम के ऊपर है डॉट बना हुआ, यहाँ से ये वायर फ्रेम मैंने ओके कर दिया। अब देखो प्लास्टिक आ गया। अब मैं राइट क्लिक करके देखता हूँ मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं शेड के अंदर, ये शेड के अंदर, ये वाला शेड और यहाँ से ये शेड, यहाँ से मैंने कर दिया। ये देखो ये हो गया मशीन व्यू। मशीन व्यू में सर आपको सरफेस नजर आएगी, कर्व वगैरह नजर नहीं आएंगे। प्लास्टिक व्यू में गए तो आपको कर्व ही नजर आएंगे। समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, इस सरफेस को सिलेक्ट किया और दूसरी बात, इसको मैं सरफेस को डिलीट करता हूँ। अब दोनों को कर्वों को दिया, ये है पैच, पैच करेंगे तो वो आपसे पूछेगा हाँ जी क्या करना है, हम ओके कर देंगे तो वो सारे को पैच कर देगा। पैच और प्लानर में ये फर्क है हमारे। उसके बाद हमने यहाँ से ये ट्रिम और ये काट दी, समझ आई। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और पर्सपेक्टिव में जाके अब हम ऑफ साइड सरफेस, देखो ये हमारी जे बनी हुई है, इसको हम ऑफ साइड करते हैं, इसको हम करते हैं 1.3। ठीक है, ये 1.3 मेरा आ गया, ओके हो गया। अब इसके नीचे हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना गाला भी लगेगा, इसको हल्का सा गाला लगाना है इसको हमें। तो हम क्या करते हैं, गाला लगाते हैं कि जो उंगली के ऊपर जब अंगूठी बैठती है उसके अंदर जो हल्की सी गोलाई बनी होती है ना, उसको गाला बोलते हैं। हाँ जी, गोलाई बोलते हैं ना, उसको गाला बोलते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 19 नंबर साइज रखते हैं। पहले ये देखो ये है रिंग रेल, यहाँ पे गए और स्विच का साइज सेलेक्ट करना है। देखो स्विच लिखा हुआ अगर स्विच ना लिखा हो यहाँ पे तो आपने जाके देखना है कि क्या लिखना था, कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो खुल जाएगी। असल में आपके पास सबसे पहले आएगा ये वाला कस्टम रिंग साइज, आपके पास ये आएगा, या आपने इसको नहीं छेड़ना, ये यही आएगा। आपने क्या करना है, स्विच पे क्लिक करना है और यहाँ से सेट रीजन पे करना है और ओके कर देना है। ये देखो आ गया स्विच। अब यहाँ पे क्लिक करना है और 19 नंबर लेना है। अब यहाँ पे स्विच का कहने का मकसद ये होता है, स्विच का साइज जो होता है वो सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि जो साइज हमें सिलेक्ट करना है ना, स्टील का जो साइज होता है रिंग रेल का, परफेक्ट वही आता है स्टील वाला।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको सरफेस को लिया, दो तरीकों से कर सकते हैं। एक ऑफ साइड, यहाँ सेकंड विंडो में जाएंगे, ये है ऑफ साइड सरफेस, ये वाली जो कि यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ, ठीक है। एक तरीका ये सॉलिड में जाओ, दूसरा तरीका ये है कि इसको एक्सट्रूड करो, यहाँ पे जाके ये वाला ठीक है, ये वाला ये भी गेज ही लगेगा, गेज ही आएगा, सॉलिड कर देगा। सॉलिड का मकसद ही, सॉलिड की कमांड का मकसद ये है कि सॉलिड करना। सॉलिड ये देखा, सॉलिड लिखा, इसका जो भी चीज़ आप जाओगे इसमें हर कमांड है सॉलिड ही करना है काम को, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये गए, अभी सॉलिड में चले जाना है, ठीक है। अब सॉलिड में हमने क्या करना है, जाके अब यहाँ पे ना हमने इसकी हाइट करनी है कि हाइट हमने कितनी रखनी है, 2 mm, 3 mm, 4 mm, वो हमने अब देखनी है, लेकिन हम रखेंगे ज़्यादा। उसकी वजह क्या वाली कि हमने नीचे गला भी लगाना है, गाले का हक रख के हम उसको 3 mm कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने 3 mm लिख दी और यहाँ से प्लास्टिक ग्लू कर दिया। सवाल पूछने का मकसद ये कि मैं आप लोगों से सवाल इसलिए पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ, ताकि मेरी गलती भी निकल सकती है, आप लोग मुझे बता सकते हो, और बताने से ही आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अब ये नगीना है, इसका हम देखो, अब वही वाली बात कि मैंने यहाँ पे देखो सर्कल लिया, इसके दरमियान में एक लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या, मैं डायमीटर में काम कर रहा हूँ, डायमीटर में काम कर रहा हूँ, जो वैल्यू लिखूंगा वही वैल्यू आएगी। अब मैं यहाँ रेडियस पे काम करता हूँ, जैसे ही रेडियस पे लिखा तो ये देखो सर्कल आ रहा है, लेकिन बीच में लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब इसकी मैं हाफ वैल्यू लिखूंगा तो फुल आएगी, ठीक है। ये डायमीटर पे क्लिक किया, अब ये देखो, अब यहाँ जितनी भी लिखूंगा 0.9 आ, ठीक है, 0.9 आई, या इसको 1 mm करते हैं, 1 mm, ठीक है। और यहाँ तक मैं यहाँ तक नहीं लेके जाना क्योंकि स्टोन ज़्यादा नहीं है हमारा, यहाँ रखो उसको, बस इतना। उसके बाद ये फिल्टर एज, इसके ऊपर से पकड़ना है, राइट क्लिक, सेट ऑल। सेट ऑल के बाद 1 mm की ली थी ना हमने, तो 1 mm का हाफ क्या होता है, 0.5 होता है। तो 0.5 से एक पॉइंट नीचे या उससे कुछ चंद एक पॉइंट नीचे आपने 4.9 कर लो, 4.5 कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने 0.45 कर दिया, ठीक है। उसको लगे फारसी। अब हमने इसको एक जस्ट आईडीए से यहाँ पर एक जंग यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर, बाकी दो यहाँ पर, चले गए। आगे फर्क क्यों आया फर्क, हमने इसको सेंटर नहीं किया। अब यूटिलिटी में जाके सेंटर ऑब्जेक्ट कर लो, हमारा तस्वीर का काम खत्म हो गया। तस्वीर का काम क्यों खत्म हो गया कि हमने इसके अलाइनमेंट बना लिया। ये तीनों मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ इसको मैं ऐसे यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। और साइड व्यू में जाके इसको मैं पैच, ये पैच कर प्लास्टिक व्यू और यहाँ रखा मैंने, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आई मेरी। उसके बाद मैंने इसको यहाँ मिरर कर दिया, दो गए। उसके बाद मैंने यहाँ, ये शॉर्टकट है असल में, हम यहाँ से मिरर करते हैं, ये है मिरर की कमांड F4, ये देखो ये आ गया मिरर। अब इसको क्या करना है, हमने सॉलिड में गए, यहाँ नीचे आए फिल्टर एज और ये है चैम्फर एज, इस पर क्लिक किया, अंदर वाली साइड से इसको राइट क्लिक। अब मैंने ऑफसेट कितना लिया था इसका, 0.7 लिया था तकरीबन, तो सेट ऑल 0.3, थोड़ा सा ये देखो, अगर मैं पूरा 0.7 में उसका 0.35 लगा दूंगा तो ये ज्यादा बारीक हो जाएगी ये वाली जगह। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने काम किया। ये दोबारा तरीका जरा, ये देखो, ये इसको मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि नजर आ जाए, ठीक है। सॉलिड में जाना है, यहाँ से नीचे फिल्टर एज, ठीक है, नीचे चैम्फर एज। अब ये मैंने 0.7 इसके अंदर की इंसर्ट ली थी, राइट क्लिक करके अगर मैं इसका हाफ लेता हूँ, यहाँ पे सेट ऑल करके 0.35, 0.7 का 0.35 हाफ होगा ना, तो ये देखो ये जगह बारीक हो जाएगी। तो हमने इसको रखना है कि ये चीज़ भी लग जाए, हमारी एक जगह बन जाए, और ये चीज़ भी हमारी बारीक ना हो, जो कल तुम्हें बात समझा रहा था, जाली बनाते रहो। देखो ये दोबारा से राइट क्लिक, सेट ऑल 0.3 कर, क्योंकि 0.3 हाफ होता है 0.6 का। अब देखो मैंने ये चीज़ लग गई और ये चीज़ भी मोटी है हमारी। उसके बाद हमने इसको ऐसे यहाँ से सेट ऑल क्यों करते हैं, सेट ऑल करना जरूरी है। सेट ऑल करेंगे तो वो वैल्यू देगा कि आपने क्या वैल्यू लिखी है, वैसे नहीं देगा। वैसे उसके लिए पता क्या परेशानी होगी आपको, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये चैम्फर है, ये राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक। अब ये ऑप्शन देख लो छोटा सा, ये कहेगा हरी कितनी वैल्यू लिखनी है, देखो ये कम ज़्यादा हो रही है वैल्यू, ये फारसी कम ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं कितनी करूँ, इतनी करूँ नहीं, इतनी नहीं, ये देखो 0.3 हो गई। आप कहोगे मैंने 0.3 लगानी, वो हो जाएगी 0.29, कंफ्यूज हो जाओगे। आसान सीधा जाके यहाँ पे लिख जो लिखा है वो सेट, उस पर सेट कर लो जाके, वो लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हो, यानी कि मकसद यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कंफ्यूज रहोगे कि 0.3 कर दूँ, 0.25 कर दूँ, वो एक हाथ में ना वैल्यू आपकी आएगी नहीं। अब इसको पकड़ा, यूटिलिटी में गए, ये देखो ये यूटिलिटी में ये है, देखो ग्रुप और ये है अनग्रुप, शॉर्टकट यहाँ बना हुआ, और यहाँ से कंट्रोल Q ये ग्रुप हो गया, कंट्रोल W अनग्रुप हो गया। तीनों चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये इधर ले आओ अब ये आ जाओ यहाँ पे,
अब हमने क्या करना है, ये रिंग रेल, अब ये हमने पिक्चर को देखना है कि ये देखो, अब हमने ये वाली साइड बनानी है। अब देखो ये साइड है, इस साइड पे एक इसकी हाइट वाला चक्का भी लगा हुआ है, उसके सरफेस के ऊपर चक्का लगा हुआ है। हमने इसको भी देखना है कि यार ये हमने कैसे बनाना है, इसको किस तरह से लेके चलना है, कि हमने ये हाइट, अब हमने देखना ये हाइट हमने कितनी रखनी है। तो पहले उसका ऑफ साइड लेते हैं यहाँ पर, ऐसे ये ऑफ साइड मैंने लिया तकरीबन 1.5, ठीक है 1.5 ये हाइट आ गई मेरी, जो मैंने उस चक्के की हाइट बनानी है। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 mm की हाइट जो है हमारी छोटी है, हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको स्केल 1D कर दिया। जो स्केल 1D आपको समझा रहा था ना, ये देखो स्केल 1D और शिफ्ट दबा के सीधा कर, जितना मर्जी लंबा कर दो उसको कोई मसला नहीं, शिफ्ट दबा के, ठीक है। शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट से मुराद ही यही है कि शिफ्ट सीधा चलाता है, शिफ्ट छोड़ दूंगा तो इधर उधर निकल जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब इस रिंग रेल को लो, इस वाले को, और सॉलिड में चलेगा, इसको एक्सट्रूड करो, सिंगल आ रहा है, यहाँ पे देखो बोथ साइड नो लिखा हुआ है, इस पे यस करो, दो साइड पे आ गया, ठीक है। इसको आप ये वाला कलर दे दो, यहाँ से इसको ये कलर दे दो, ओके। अब इस पे राइट क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया सॉलिड में गए और ये है डिफरेंस, ठीक है। इस पे क्लिक किया, उसके बाद सरफेस पे क्लिक किया, राइट क्लिक कर दिया, कट गया, ठीक है। ये देखो अब ये अंगूठी बिल्कुल परफेक्ट ऐसे बैठेगी, चुभेगी नहीं हमारी, वरना अगर ये ना होता तो ये इसके ऊपर बैठती नहीं अंगूठी। ये देखो ऐसे, जैसे ये अंगूठी यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे ना बैठ, कभी भी ना बैठेगी जब तक इसके अंदर ये चीज़ नहीं बनेगी। ये चीज़ बनेगी तो अंगूठी आराम से इडली हमारी बैठ जाएगी। मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। उसके बाद इसको क्लिक किया और ये हमारा ग्रुप, ठीक है, ग्रुप हो गया। अब हमने एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमारा है ना, ये वाली चीज़ अभी साइज का सोन तो हमारे पास नहीं है, हमने इसका डुप्लीकेट एज लिया, ठीक है। इसको प्लानर कर दिया हमने, प्लानर कर दो सरफेस जो भी करना है, ठीक है। इसको लिया, इसको आप गेज कर दो बोथ साइड 1 mm, इसको हल्का सा छोटा, इसको नीचे से ना हल्का सा छोटा कर लो, बड़ा कर लो, जो आपका दिल करे। ये समझ लो स्टोन बन गया, हल्का सा बड़ा करो इसको ताकि बाहर तक यहाँ तक, और सॉलिड में जाओ, चैम्फर फिल्टर एच कर दो इसको, ये लो स्टोन बन गया किस्म का हमारा, ठीक है। एक किस्म का स्टोन रेडी हो गया हमारा। और ये आपको रेंडरिंग करने में आसानी रहेगी कि रेंडरिंग कैसे करनी है। स्टोन अगर हमारे पास नहीं है तो हमने स्टोन कैसे लगाना है, तो हमने स्टोन खुद ही बना लिया। अब ले आओ इस पिक्चर को, अब असल काम इसका शुरू होना है। अब देखो इसको लॉक कर दो, इसको भी, इसको सॉरी यहाँ से ये वाला कलर है लॉक कर दिया। अब पिक्चर को अनलॉक कर दो और पिक्चर को मैं सेंट्रलाइज करके यूटिलिटी यहाँ ले आया। अब देखो पिक्चर कितनी बड़ी है। अब मैंने बिल्कुल पिक्चर को सेंटर में रखना है और थोड़ा सा शिफ्ट दबा के फिर बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये वाली कमान, अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो स्केल 1D का काम करेगी, यहाँ से भी, यहाँ से स्केल 1D ये वाली कमान, और अगर मैं शिफ्ट दबा के काम करूंगा तो स्केल 3D और 2D का काम करेगी, छोटा बड़ा कर। समझ आ रही? इसको मैंने छोटा किया, पिक्चर को यहाँ रखा, फिर यहाँ पे किया ऐसे, ठीक है। फिर शिफ्ट दबा के मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये चीज़ ये देखो आ गई परफेक्ट। अब इसको मैंने हल्का सा इधर पिक्चर को इधर ले, ये हमारा इधर आ गया। समझ आ गई? बल्ली समझ आ गई? ये आ गई हमारी परफेक्ट पिक्चर हमारी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसका लाइन वर्क करना है, जबकि लाइन वर्क तो साइड में हमारा, हमने इसकी टेंशन नहीं लेना। हमने जब इतना ही लाइन वर्क कर लेंगे इसका, बाद में इसको सेंट्रलाइज कर लें। कितना करेंगे? यहाँ से यहाँ तक कर लें, यहाँ तक कर लें, कोई मसला नहीं। मैं बताता हूँ कैसे करना है लाइन वर्क इसका। इसको बंद करो, इसको बंद करो, ठीक है। क्योंकि तस्वीर हमारी तिरछी पड़ी हुई है, अब हमें नहीं समझ आएगा कि हमें लाइन वर्क कैसे करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, ये अब खुद अपने तौर पे तस्वीर है, तस्वीर जस्ट आइडिया होती है, काम खुद बनाना बेहतर करके। ये नहीं कि तस्वीर पे एक साइड बना ली सही, दूसरी साइड आप मिरर करने के बजाय बनाने बैठ गए, ऐसा नहीं करना। ये देखो मैंने सिंगल लाइन ली, इसके यहाँ पॉइंट रखा, अब शिफ्ट दबाऊंगा तो वो पॉइंट इधर चला जाएगा, ऐसे ही है। मैं इधर रखता हूँ पॉइंट ऐसे, ठीक है। यहाँ मैंने रखा पॉइंट, इस जगह ये सेंटर खोल लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मिड पकड़ लिया उसने, ठीक है। ये देखो ये सेंटर बन गया इसका, समझ आई। अब यहाँ से मैंने इंटर कर्व चलाना है इसका, रेड कलर लिया, इंटर कर्व यहाँ से चलाना, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ ये आप लोगों को मैं इसलिए डिटेल में प्रैक्टिकल खुद बता रहा हूँ, वरना इतनी देर मुझे लगनी नहीं है इस चीज़ के लिए। ये यहाँ तक ले आओ उसको, ओके हो गया, समझ आई बोलिए। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, पिक्चर को हाइड करना है,
अब इसको लो और रोटेट, ये पकड़ा, ये पकड़ा, हो गया सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी कंट्रोल पॉइंट दिए और शेप ठीक, ये देखो अब यहाँ से शेप ठीक है बस, ये चीज़, इस पॉइंट को डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया। यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे करो और ये 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लेके इनको यहाँ के ले आओ ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे कर दो, ये चीज़ इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, ये चीज़ हल्का सा, ये शेप ठीक करने के लिए पॉइंट्स देना ज़रूरी है हमारे। अब देखो जब मैं मिरर करूँगा एक जैसा आएगा, आगे मिरर पिक्चर खोली, ये देखो समझ आ रही, इसको लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, अब फिर दोबारा कंट्रोल पॉइंट दिए, अब ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, शेप बोलो जगह इसको खोल लो। ठीक है यहाँ से पॉइंट्स लो और इसको हल्का सा यहाँ से 2 पॉइंट्स यहाँ से 2 पॉइंट्स यहाँ से, इसको हल्का सा ऐसे करो, ये चीज़। ठीक है, ये शेप कुछ ये बनी हुई है यहाँ से। अब इसको कर्व को डिलीट कर दो, हमारा काम इसका खत्म हो गया। ठीक है, इसको लो और हल्का सा ऐसे दबा दो यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से ऐसे हल्का सा और थोड़ा सा इसको लंबा कर दो, ये पॉइंट्स लिए और ये ले लो, कोई मैं खुद इसने पॉइंट लंबे करा आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आ गए, इन पॉइंट्स को लिया और यहाँ पे ऐसे आ गए, स्केप कर दिया, पॉइंट्स खत्म हो गए। अब ये ज्वाइन है मेरे। ठीक है, क्या है ज्वाइन अब ये देखो ये कर्व मैंने निकाले। अब यहाँ कर्व के अंदर रहते हुए फर्स्ट विंडो और ये देखो कर्व फ्रॉम टू व्यू, इस पर क्लिक किया, इस पर किया, इस पर किया आगे कर्व फ्रॉम टू व्यू ये वाली कमांड कर्व फ्रॉम टू व्यू, इसको पहले क्लिक किया, सिलेक्ट फर्स्ट कर्व हमारा ये वाला है, सिलेक्ट सेकंड कर्व हमारा ये वाला जिसके ऊपर हमने इसको लेके जाना है, ये आगे समझ आई। दोबारा बता दो, कंट्रोल जी करो, ये देखो कर्व फ्रॉम टू व्यू, जो भी कमांड सेलेक्ट करोगे वो यहाँ चलना शुरू हो जाएगी, आपने लाजमी उसको पढ़ना है कि यार क्या कह रही है। ठीक है, वो कह रहा है फर्स्ट कर्व मेरा ये वाला है सिलेक्ट, वो कह रहा है सिलेक्ट सेकंड कर्व मेरा ये वाला है, सेकंड कर्व का मतलब जिसके ऊपर हमने इसको लेके जाना है वो ये वाला है, मैंने ये कर दिया। अब इसको मैं खोलता हूँ, ये देखो आ गया उसके मुताबिक, बिल्कुल आया वहां पे कि नहीं आया। अगर नहीं आए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, थ्रू फिंगर में जाना है, रोटेट पकड़ना है, F4 दबाना है, हल्का सा रोटेट करके इधर कर देना, समझ आई। अगर इस तरह की कोई आपका पोजीशन आ जाए, कहते यार नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, दोबारा कर्व फ्रॉम टू व्यू, फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व। ठीक है, फिर कंट्रोल जी कर रहा हूँ, राइट क्लिक फर्स्ट कर्व, अब अगर नीचे वाले को पकड़ूंगा वो नीचे चिपका देगा उधर, देखिए वो अंगूठी के नीचे चला गया उधर, चला के नीचे ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने ऊपर से के नीचे की तरफ देना है ना कि नीचे से ऊपर की तरफ देना, हमने वो खराब हो जाएगा हमारा काम। जो चिपकाना है उसी को पहले पकड़ना, हाँ जिसके ऊपर लेके जाना, जिस सरफेस के ऊपर, फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व ये आ गया, इसको हमने हाइड कर दिया, ये वाला कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसको मैं बंद कर दूँ। अब मैंने क्या करना है, एक कर्व लेना है, एक सिंगल कर्व F4 दबा और यहाँ से इसको काट देता हूँ, ये मैंने ट्रिम कर दिया और ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, देखो ये मेरी चीज़ आ गई ये वाली। अब मैंने कुछ नहीं करना है, जस्ट मैंने इसको यहाँ से बंद करता हूँ, इसको मैंने ये बंद किया। अब देखो ये है सुपलिट की कमांड, इसको क्लिक किया, यहाँ पे आइसो कर्व भी है, पॉइंट भी है। आइसो कर्व में आगे चल के बताऊंगा कैसे काम करना है। ये पॉइंट पे क्लिक किया, वो कह रहा है कहाँ से पहला पॉइंट कहाँ से पकड़ना है जिसको आपने तोड़ना है, हम ये सेंटर से, और इसको ये देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 हो गए। अब सिंगल कर्व लिया मैंने और यहाँ से एंड पॉइंट खोला, इसको एक यहाँ मिलाया, दूसरा यहाँ मिलाया, समझ आई। उसके बाद इन दोनों को पकड़ा, यहाँ से कन्वर्ट और यहाँ से प्रीव्यू किया और पहले देखा कि हाँ जी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं आ रहा, हमने इसको कुछ नहीं करना। हम यहाँ क्या, ये लाइन नहीं लगाई सर मेरा नीचे ये, अब देखो कर्व फ्रॉम टू व्यू अभी भी ठीक नहीं है, कैंसिल करो, यहाँ से लाइन लो सिंगल, इसके सेंटर में लगा दो, यस। अब इसको सेलेक्ट करो और स्वीप टू करो और स्वीप टू करो, ये करना। अब करके देखो हो गया ठीक, सेंटर में जहाँ से उठा था वहाँ मैंने एक लाइन लगा दी। अब इसको ओके कर दो, ये ओके हो गया हमारा। ठीक है, सारा सेलेक्ट कर लो, कर्व जो है अनसेलेक्ट करो और इसको ये वाला यहाँ प्ले करके बंद कर दो। जो आपको कन्फ्यूजन होती है ना, प्ले करना है क्या करना है, सेलेक्ट नहीं हो रहा, वो ये देखो ये मैंने प्ले किया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ से जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस कमांड में आ जाऊंगा,
यहाँ से बंद करूंगा कलर बंद हो जाएगा, ये लॉक करूंगा तो फिर ये सिलेक्ट नहीं होगा, ताला लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करना है, ये देखो, अब पिक्चर को खोलो। अब ये शेप जो है ना हमारी, ये पियर्स जिसको हम सरू बोलते हैं, ये कुछ वो शेप बनी हुई है हमारी यहाँ पे। ठीक है, क्या बना हुआ, सरू यहाँ पे। अब देखो ये जो हमारी शेप बनी हुई है ना, ये पियर्स वाली बनी हुई है, मतलब कि जेम में जाएंगे, जेम लोडर में जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जेम लोडर में जाने के बाद ये देखो ये है पियर्स, इस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने एक देखना है कि हमने कितना बड़ा इसको, ये चीज़ नहीं देखनी हमने कि यार यहाँ पे कितना बड़ा साइज ये लगा हुआ, हमने इस चीज़ को नहीं देखना। हमने इस साइज के हिसाब से हमने पियर निकालना है कि यार इस साइज के अंदर कितना साइज आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है, ये देखो ये बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, हमने इसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि ये देखो ये साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है, यहाँ से चौड़ाई कम है इसकी। हमने यहाँ से कोई भी साइज लेते हैं, जैसे ये ले लिया। ठीक है, इसको मैंने पिक्चर को अनलॉक करना है और यहाँ से इसको हमने नोक जाएगी हमारी नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करो ये वाला, और इसको हमने कर लिया सेंट्रलाइज। यूटिलिटी में गए, सेंटर ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक किया, यहाँ से सेंटर कर दिया। उसके बाद पिक्चर को मैं हाइड कर देता हूँ, F6 GM45 लेकिन ना डिलीट कर दो, हमें सिर्फ कर्व चाहिए। अब कर्व को हमने ले आना है यहाँ पर ले आना। अब देखो ले तो हम यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ से पतला हो रहा है, ये शेप पतली हो रही है, हम इसको ऐसे करो। ठीक है, लाइन वर्क हमने लेना है ना, जस्ट हमने उसका, और तो हमें कुछ भी नहीं करना। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ यहाँ पे ऐसे, और ये रोटेट से ऐसे। ठीक है, इस वाले रोटेट से समझना आए तो साइड व्यू में जाके ये वाला रोटेट। अब मुझे आदत पड़ चुकी है इस वाले रोटेट से काम करने की, इसलिए मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपने ये वाली करनी है, बाद में आपने इधर जाना है ताकि आपका हाथ इधर सेट हो असल में, ये इधर आ जाए। इसको इस पर रखा ऐसे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले आओ, यहाँ पे आ गया रेड कलर, ये वाला, इसको हमने ये वाला पहले कलर देते हैं ताकि नजर आया, मुझे भी नजर नहीं था ये। अब यहाँ पे आ गए, अब उसको हमने ऐसे ये चौड़ा कर दिया। ठीक है, ये चीज़ ऐसे हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी, इसको हल्का सा ऐसे लंबा कर लिया, ये ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने ये आ गया और इसको हल्का सा यहाँ से दोबारा ऐसे कर, बस इतना। ठीक है, समझ आई। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा मजीद लंबा कर देना है। ये देखो अभी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये कर्व सेलेक्ट की, सरफेस सुपलेट की कमांड पकड़ी। ठीक है, इस कर्व को लिया, लुकिंग डाउन में जाके राइट क्लिक कर दिया। अब उसने उतना ही हिस्सा काट देना है। अगर ये नीचे पड़ा होता मेरे पास, अगर ये नीचे मेरे पास पड़ा होता तो फिर क्या होता, ये देखो इस पर क्लिक किया, ये है डुप्लीकेट, इसमें ये 2 पीस निकाल देगा। जैसे ये मैंने पकड़ा, इसने डुप्लीकेट निकाल देना, ये देखो। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे और ये देखो ये है इनसी प्लेन, इस पे क्लिक करोगे तो ये इसके अंदर ही डुप्लीकेट निकाल देगा आपको। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट टू सी प्लेन नीचे की तरफ। इनसी प्लेन पे करना है, वैसे इनसी प्लेन पे जब क्लिक करोगे ना तो वो सरफेस के अंदर ही एक और डुप्लीकेट सरफेस निकाल देगा। अब देखो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, एक आपको समझाने के लिए सब ये चीज़ कर रहा हूँ, और ये मेरा इधर है। ठीक है, अब सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया, सुपलेट की कमांड पकड़ी, इसको पकड़ा और राइट क्लिक करा, तो ये देखो उसने कैसा बेतुका काट दिया, कर दिया उसने लंबा। सरू हमारा कितना छोटा, उसने कितना बेतुका काट दिया हमारा, ये देखो कितना अजीब सा काट दिया। हमने क्या करना है, कंट्रोल सी, इसको कर दो डिलीट, ये वाला खोलो यहाँ पे। ठीक है, इसको पकड़ो, सुपलेट की कमांड पकड़ो, इस कर्व को पकड़ो, राइट क्लिक कर दो। अब देखो हवाई शेप में फर्क, ये चीजें होती हैं करने की। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको खोला। ठीक है, इसको लेकर आए। अब ये हमारी जो है ना चक्का है, हाइट है चक्के की, ये बंद चक्का हमारा इसको लगना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ ऑफसाइड करेंगे। कितना ऊपर की तरफ हमने ऑफसाइड करना है, और कितना नहीं डंडी बनाने के लिए, डंडी बनाने के लिए ऊपर की तरफ। इसको मैं 1 mm का गेज दे रहा हूँ, ये 1 mm का गेज मेरा आ जाएगा ऊपर यहाँ पे। ये अभी यहाँ पे खराब आ रहा है, इसका मतलब जो हमने सरफेस बनाई थी ना, ये वाली जो हमने सुपलेट की थी, उसके यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ ये देखो कितनी बारीक सी प्रॉब्लम है जो हमें नजर नहीं आ रही, हम इसको डिलीट कर देंगे। परेशानी वाली की बात नहीं। कर्व हमारे कहाँ पर है, कर्व हमारे ये आ गए। ठीक है, हमने इसको पकड़ना है, डिलीट कर देना है, इसको पकड़ के हमने ज्वाइन कर देना है। क्या करना है, ज्वाइन कर देना मैंने। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से प्लेनर करके देखता हूँ, ये एक ही होगा। इसको पैच कर देते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको पैच करते हैं हम यहाँ से।
ठीक है, ये पैच हो गया, ठीक है, हो गया पैच। लेकिन ये अंदर की तरफ डाउन जा रहा है, कोई मसला नहीं है। ये कर्व लो, ये सरफेस लो, ये कर्व लिया, सरफेस में आके ये देखो, ये है एक्सट्रूड सरफेस ऑन, सरफेस एक्सट्रूड ऑन, इसको क्लिक किया, अब ये सरफेस बना देगा बोथ साइड, ठीक है। तरीके बहुत से, ये पकड़ा हमने, अब इसको हमने, ये ज्वाइंट है ना हमारे कर्व ये वाले, सरफेस ली, इसको सुपरेट की कमाल पकड़ी, इस कर्व को लिया, ये वाले कर्व को बंद करो, इसको लिया राइट क्लिक, तो उसने उधर भी निकाल दिया, इसको डिलीट कर दो, ये लो डिलीट कर दिया, निकल आया हमारा परफेक्ट। सरफेस के अंदर से मैंने इसको ट्रिम कर दिया, काट दिया। अब यहाँ से ये है मैयर, ये देखो ये है डिस्टेंस, इसको यहाँ से भी नापोगे, इसकी डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, 3 mm 4 mm, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको गेज करो, अब आप इसको या सरफेस में जाओ, सेकंड विंडो ऑफ साइड सरफेस, ठीक है, 1 mm बोथ साइड है, बोथ साइड नो करो, कैसे अभी तरह की, ये लो अभी सरफेस हमारी ये आ गई, ओके हो गया हमारी ये सरफेस यहाँ से आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ जाके इसको, ठीक है, इसको हमने कर्वों को फिलहाल कर दिया बंद, अब ये बंद हो गया हमारी कर्व, ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, हल्का सा ना लाइट सा इसको बंद किया, ये देखो सॉलिड, ये देखो चैम्फर फिल्टर एज, इसको साइड से ना, साइड वाली बाउंड्री से इसको हमने हल्का सा गोल कर देना, ये ज़्यादा ही हो जाएगा, क्यों, ताकि खूबसूरती आ जाए हमारी, लेकिन इतना भी गोल नहीं करना। देखो जब मैंने गोल किया तो ये वाला सब बारीक हो गया, राइट क्लिक, ये देखो कितनी चौड़ाई है, फिर राइट क्लिक, सेट ऑल 0.3, अब देखो ये गोल तो होगा लेकिन ये चीज़ बारीक नहीं होगी। जिस वक्त चीज़ बारीक हो जाएगी ना, तो जो फिनिशिंग करने वाला होगा, जिस वक्त उसके औजार चलाएगा ना, तो पहले ही औजार के अंदर अंगूठी खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये लो कर डुप्लीकेट एज, यहाँ से लो इसको, ठीक है, ले लिया हमने यहाँ से डुप्लीकेट एज, राइट क्लिक कमान से बाहर आ गए, ये गए सुपलेट की कमान, ठीक है, इसका पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे रखो उसका एक पॉइंट, यहाँ रखा, ठीक है, या यहाँ पर थोड़ा मर्ज होता हुआ रखो, राइट क्लिक कमान से बाहर। अब ये 2 हो चुके हैं हमारे कर्व, कितने, 2 है, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला डिलीट कर दो, इस वाले को ले लो, ठीक है। उसके बाद इसको खोलो, चले जाओ थ्रू फिंगर में, थ्रू फिंगर में जाने के बाद यहाँ पे इसको खोलो, जितनी मोटाई हमारी है। अब यहाँ पे ऑफ साइड कर्व करो, ऑफ साइड सरफेस नहीं, ऑफ साइड कर्व 2 mm, ये आ गया। थोड़ा सा इस कर्व से नीचे आता हुआ रख लेना, ठीक है, या 3 कर लो, कोई मसला नहीं, ये लो आ गई। इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को। अब आपने क्या करना है, यहाँ जाके इसको, हाँ ये अभी कहीं नहीं गया मैं, इस पर राइट क्लिक किया, कर्व सेलेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे करा, सरफेस में गए, और पहली विंडो में आके ये है लॉफ्ट की कमांड, इसको पकड़ लिया, ये लॉक कर दिया, उसने 2 टूटे हुए कर्वों को लॉक कर दिया, ठीक है, ये देखो बिल्कुल उसकी शेप के मुताबिक लॉक्ड हो गया। और राइट क्लिक, सरफेस रेडी हो अब सरफेस सेलेक्ट करो, फिर सुपलेट की कमांड पकड़ो, अब इस कर्व को पकड़ो, ये वाले को अनलॉक करके इस वाले को, और राइट क्लिक कर दो, ये इतना कर देगा ऐसा, खत्म, टाटा, ठीक है, डिलीट। उसके बाद इस सरफेस को लो और इसको हमने गेज कर देना है अंदर की तरफ 0.8, ठीक है, ये, और इसको उधर मिरर कर, ठीक है, मिरर हो गया। ये इसके अंदर मर्ज हो रहा है, इसको टेंशन नहीं है, ये इतना नजर भी नहीं आना हमें, ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको लॉक अनलॉक, इसको अनलॉक कर रहा हूँ, इसको पकड़ा और ग्रुप करके एक कलर दे दिया, हो गया। इसको पकड़ो और यहाँ से मिरर कर दो, ये हमने अंदर को गेज क्यों दिया इसको, वो रेड कलर वाला, तो रेड गेज अगर बाहर की तरफ दे दूंगा तो नहीं अंदर क्यों बनाया है बेटा, ये देखो ना, ये इसलिए बनाया ना, अंदर से खाली करना है हमने इसको, इसलिए बनाया मैंने इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, अभी हमारी अंगूठी यहाँ तक हो गई, इसको सेव कर दो यहाँ से, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब जाना टूल्स में, ये देखो ये है जेम प्रोफाइल, प्रोफाइल प्लेसर, जेम प्रोफाइल क्या हो, इस पर क्लिक किया और ये विंडो आ गई मेरे पास नीचे। अब जो रिंग रेल है उसको ये बंद कर, अनलॉक करो। याद रखना रिंग रेल का कलर ये वाला होता है, जो आप जंग लगाओगे उसका कलर ये वाला है, और स्टोन्स के कलर ये चारों है, 1 2 3 4 स्टोन आएंगे ही इन चारों के अंदर, इसके अलावा स्टोन कहीं नहीं जाएंगे आप, ठीक है, ये ज़हन में रखना मेरी बात। अब आपने क्या करना है, इसको लेके इस वाले रिंग रेल को, अंदर वाले को जो ओरिजिनल रिंग रेल है उसको इसमें डाल देना,
ये देखो यहाँ प्रोफाइल प्लेसर आ जाएगा, आ गया। अब ये देखो ये कुछ इस शेप का है और हमारी ये शेप यहाँ से ऐसे है। हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये मैंने लेफ्ट क्लिक दबाया, ये आ गया प्रोफाइल, ठीक है, ये आ गया। हम यहाँ से प्रोफाइल चेंज करेंगे जो भी हमें चाहिए या जो भी रिक्वायर्ड है, या चाहे तो खुद का प्रोफाइल भी हम बना सकते हैं, वो मसला नहीं है, वही बताता हूँ कैसे बनाएंगे हम। इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको लेने के बाद यहाँ से इसको मैंने ऐसे किया और ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैंने पकड़ा और यहाँ ले गया ऐसे, देखो यहाँ तक नहीं लाया, मैं हल्का सा अंदर मर्ज भी किया हुआ मैंने, यहाँ देख रहे हो, इसको कमान से बाहर आ गया, राइट क्लिक किया इसके ऊपर सेलेक्ट करके दोबारा से। अब देखो यहाँ से लिया और इसको छोटा किया, यहाँ से कर लो आप इसको, ठीक है, या फिर यहाँ से कर लो, आपकी मर्जी। और यहाँ से इसकी हाइट कम करेंगे तो हाइट यहाँ से कम होगी ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको यहाँ से ऐसे कर, ये आ गई, समझ आ गई। उसके बाद यहाँ से करो ऐड, ये है ऐड पे क्लिक करो और इसके अंदर एक और प्रोफाइल, ये जो देख रहे हो पोजीशन ऑन कर, ये है सेंटर में बॉल सा बना हुआ, पोजीशन ऑन कर, इस पे दबा के इसको नीचे की तरफ लेकर आओ ऐसे, देखो उसके अंदर एक और प्रोफाइल आ गया। यहाँ से इसको सेंटर में ला और यहाँ से इसकी पोजीशन वगैरह खोल दो ताकि ये यहाँ पे इसके साथ लग जाए। ये देखो लग गया एंड क्वाड। साइड व्यू में गए, उसके बाद यहाँ से हमने इसको करना, ऊपर हमने 2.63 किया था, इसको हम नीचे कर रहे हैं कम, ताकि जब हमारी डंडी बने तो वो उतार में हमारी खूबसूरत आए, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली आए, इसमें खूबसूरती आती है। चौड़ाई कम करना चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा चौड़ाई, राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। सरफेस में गए, पहला कर्व, प्रोफाइल प्लेसर, ये प्रोफाइल प्लेसर, ठीक है। उसके बाद सरफेस में गए स्वीप वाली, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक, ये सारा आ गया, कोई मसला नहीं है। यहाँ से क्लोज स्वीप करो और ओके कर दो। फिर इस सरफेस को पकड़ो, डंडी को, सुपलेट की कमान पकड़ो। और आपको एक और बात बताऊँ, प्रोफाइल प्लेसर जो हो गया उसका कलर ये वाला है, ये इसी में आएगा। इस पर राइट क्लिक किया, प्रोफाइल भी सिलेक्ट हो गए मेरे, फिर राइट क्लिक किया, वो कट गए, ये वाला हिस्सा मैंने डिलीट किया, देख रहे हो, खत्म हो गया, ओके हो गया। यहाँ से मैंने इसको मिरर कर दिया और इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन कर दिया तो ये एक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको प्रोफाइल को मैंने बंद किया, देखो ये प्रोफाइल है, ये बंद किया, प्रोफाइल बंद हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये खाली है, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ गेज नहीं करना, सॉलिड में जाके ये है कैप प्लानर, किसी भी कमांड पे क्लिक जाओगे तो वो ऊपर लिखी हुई आएगी कैप प्लानर, इस पर क्लिक किया, उसने बंद कर दिया, उसने पूरा सॉलिड कर दिया, ठीक है। अगर आपने सॉलिड नहीं करना है तो उसको ब्लास्ट करके गेज दे दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने हाइड करना है, ये वाला कलर है। अब ये खोलो तो ये हमारी अंगूठी रेडी हो, ये आ गई। उसके बाद प्रोफाइल को भी मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया मेरा। और यहाँ से इसको मैंने ऐसे लिया, ये ग्रुप किया, ये इसको मैंने बंद किया और ये मैंने ग्रुप कर दिया, यहाँ से ऐसे आ गया, और ये हमारी अंगूठी यहाँ पे रेडी हो, ये लो, ये है। लेकिन देखो अंगूठी देखने में सिंपल है, लेकिन इसमें कितना कुछ हमें सीखने को मिल गया कि चक्का कैसे लगाना है, साइड से चक्का कैसे लगाना है, ऑफ साइड कैसे करना है, नगीना कैसे बनाना है, गाला कैसे लगाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको हम नज़रअंदाज करके आगे चले जाते हैं। हम कहते हैं यार इसमें कुछ सीखने को मिलना नहीं है, लेकिन असल पॉइंट उन्हीं में सीखने को हमें मिलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम नज़रअंदाज करके आगे चले जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ हो ना, उसको जैसे कहते हैं कमतर, छोटा समझ के कभी ना छोड़ना। नेकी छोटी सी भी हो ना, वो जन्नत में ले जाने का बाइस बनेगी, और एक छोटा से छोटा गुनाह भी ना जहन्नम में ले जाने का बाइस बनते हैं। क्योंकि हम छोटे छोटे गुनाहों को कुछ नहीं समझते, बड़े बड़े गुनाह बहुत बड़े। कहते हैं हमें पता है नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, हमें वो पता, हम नहीं करते, छोड़ते नहीं, लेकिन छोटे छोटे गुनाहों का कुछ नहीं समझते, वही हमें बाइस बन सकते हैं जहन्नम में ले जाने। इसलिए इसमें भी वही चीज़ मैं बताऊंगा, छोटे से छोटा पॉइंट भी हो उसको कुछ नहीं समझना, आपने कहना नहीं यार ये इसमें कुछ सीखने को मिल सकता है। अब देखो यही चीज़ मैंने आपको समझाई है, यही चीज़ें आगे आपको समझ में आएगी। ये साइड व्यू से चक्का ऐसे लगाना है, अंगूठी में चक्का ऐसे लगाना है, तो ब्रेसलेट में भी ऐसे लगाना है, तो आगे जाके पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होंगी इसके अंदर आपको ऐसे चक्के लगे। अब आपको एक और बात बताता हूँ, अब जैसे देखो मैंने इसको स्टोन बनाया, ये स्टोन बनाया ना, अब आप लोग अपना जहन लगा सकते हो। आप कहते हो यार डंडी हमने ये बना दी, स्टोन भी इसमें कोई और लगा दिया, ये बनानी तो आती है ना आपको, कि कोई और बना दी। क्या किया, नगीने मैंने बताया नगीने लगाने, यार यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे नगीने लगा दिए, अपना जहन स्टोन लगा दी। अपना जहन लगाओगे ना तो आपका जहन खुलेगा, जहन इस्तेमाल करोगे। ये इसको जब तक इस्तेमाल नहीं ना करोगे ये चलेगा नहीं, जब इसको इस्तेमाल करने बैठोगे ना तो ये रास्ते निकालेगा। इसको इस्तेमाल करो,
समझ आ रही है? चाहे उल्टा सीधा बनाओ यार, बनाओ तो सीधा काम, कुछ तो बनाओ ना, बनाओ के लाओगे दिखाओगे तो बताऊंगा ना यहाँ पे ये गलती है। जब तक आप बनाओगे तो मुझे कैसे पता चलना है आपकी क्या गलती है। अब ये देखो ये मुकम्मल हो गई, कोई पूछ रहा है कोई सवाल तो मुझसे पूछो इसके बारे में। भाई नीचे वाला क्यों बनाया था वो बता। ये वाला हाँ जी मैं बता देता हूँ, ये देखो ये अनग्रुप करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल दोबारा लगा दूं या रहने दो प्रोफाइल। ये देखो सबसे पहले हमने इस कर्व को पकड़ना है, ठीक है। मैं इन कर्व को भी, ये हमारे प्रोफाइल इसको भी पकड़ लिया, यहाँ से इस प्रोफाइल को भी ले लिया, ठीक है। ये तीनों सेलेक्ट हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सरफेस में, सरफेस मेन्यू में ये है स्वीप वन, सबसे पहले इस पर क्लिक किया और देखो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए वरना आपकी डंडी नहीं बनेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एरो इधर है ये भी एरो इधर है ना, मैं एक एरो पे क्लिक करता हूँ ये उधर चला गया एक इधर आ गया। अब जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो देखो डंडी खराब हो जाएगी, हो गई खराब। फिर राइट क्लिक कंट्रोल जी, कंट्रोल से बाहर आ गए, सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। अब देखो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपका काम होगा वरना डंडी नहीं बनेगी। राइट क्लिक कर दिया मैंने। सम टाइम ऐसा होगा कि अंगूठी ये पूरी आएगी, सम टाइम ऐसा होगा जो इतना हिस्सा होगा जो आप सिलेक्ट करोगे वही बनेगी। तो आपने इससे घबराना नहीं, अगर ये आ जाए आपने यहाँ पे क्लोज स्वीप पे क्लिक करना है और ओके कर देना, तो जो खाली होगा इससे ये बना देगा। फिर हमने क्या करना है, असल में चाहिए हमें ये सब, बाकी हमने डिलीट करना है क्योंकि प्रोफाइल जहाँ लगे होंगे वो हिस्सा सही बनेगा, दूसरा हिस्सा सही नहीं बनेगा। आपने डंडी पे क्लिक करना है, सुप्लिट की कमांड पकड़नी है, प्रोफाइल का प्लेसर का कलर यही वाला है, यहीं पे आएगा वो येलो को क्लिक करके एंटर करो, ये येलो पे आएगा। हाँ अगर आप कोई और कलर देके चेंज कर दो तो वो अलग बात है, फिर आपने वहां जाके सिलेक्ट करना है। ये देखो मैंने सेलेक्ट किया हुआ इसी में ही है। अब मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो प्रोफाइल भी मेरे सेलेक्ट हो गई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इस पर मैंने क्लिक किया प्रोफाइल सेलेक्ट हो गए। लेकिन अगर आप पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे बाद में डंडी सेलेक्ट करोगे वो सुप्लिट नहीं करेगा। पहले ऑब्जेक्ट जिसको काट रहे हैं ना उसको पकड़ो, फिर सुप्लिट की कमांड पकड़ो जिसके जरिए काटना, फिर ये कर्व पकड़ो प्रोफाइल प्लेसर और राइट क्लिक कर दो। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हमें तो ये वाला इतना सा चाहिए ना। अब हमने इसको लिया और इसको मिरर कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दिया, ज्वाइन। और सॉलिड में जाके हाँ, और ये कैप लेना, इसको सॉलिड कर दिया, ये बंद हो गया। अगर ये बंद नहीं होगा तो ये गेज नहीं आएगा, वजन ही नहीं देगा हमारा, ठीक है। इसको यहाँ से बंद करो, यहाँ से बंद करो, ठीक है। और कुछ अब मैं इसको बता देता हूँ आपको फिक्स कैसे करना है। देखो यहाँ चले जाओ, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू दबा के ग्रुप किया और एक कलर दे दिया, ठीक है। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट सिलेक्टेड इस पर क्लिक करा, ठीक है। एक्सपोर्ट सिलेक्टेड पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ राइनो 3D मॉडल, राइनो 5 3D मॉडल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ढूंढना है कि STL कहाँ लिखा हुआ है। STL ये रहा। बाद बात आपको STL बनानी पड़ेगी, बाद बात आपको DWG बनानी पड़ेगी, बाद बात आपको OBJ बनानी पड़ेगी। OBJ अलग सॉफ्टवेयर के लिए होती है, वो ZBrush के लिए होती है। DWG हमने कोई प्रिंट निकालना हो तब के लिए होती है। अब ये है STL, इस पर क्लिक करना और यहाँ को नाम लिख दो जैसे 45 और एंटर करो। उसके बाद इस वैल्यू को किसी को नहीं छेड़ना, जो है वही रहने देनी, ओके कर देना, वैल्यू कोई नहीं छेड़नी आपने किसी के साथ। तो STL बन गई। इसके बाद मिनिमाइज करो, ये बनी हुई 45, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो हमारी ये इसमें मैजिक्स में खुल जाएगी। मैं आपको भी मैजिक्स भी बताऊंगा, मैजिक्स इंस्टॉल करके दूंगा, उसमें बताऊंगा कि फाइलें बता तो रहा हूँ, प्रैक्टिस आपने उसमें करनी होगी कि फाइलें कैसे फिक्स करनी है, एरर कैसे दुरुस्त करने हैं। इसमें कोई एरर ही नहीं है, देखो कोई एरर इसमें है ही नहीं। तो हम कंट्रोल टी करेंगे, ट्राइंगल हल्के करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल टी लाजमी करना है वरना फाइल नहीं आपकी, कंट्रोल टी लाजमी करना। और अगर रवे का बांटने का काम हो तो शिफ्ट F भी करना है, लाजमी करना। जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई आएगी वही लिखनी है, आपने लिखी और छेड़ना नहीं है। जब आप पहली दफा सॉफ्टवेयर करोगे मैजिक्स कंट्रोल टी करोगे तो यहाँ वैल्यू कुछ और लिखी होगी, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है, 0.0200, नीचे में 45, यहाँ पे 5, ये याद रखना। वैसे मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। अब कंट्रोल F कर दो, ये फिक्सिंग की फाइल खुल जाएगी हमारे पास यहाँ, ठीक है। अब डायग्नोसिस में जाके पहले अपडेट करो और देखो एरर कहाँ पे। एरर कहीं पे नहीं है, सिर्फ शेल में। तो हम डायरेक्ट शेल में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, ये सिलेक्ट ऑल हो गया और यूनिफाई सिलेक्ट ऑल, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट ऑल हो रहा है हमारा, समझ आ रहा है, सिलेक्ट ऑल और यूनिफाई यूनिफाई मैंने कर दिया। अब इसमें जितने ये देखो ये एरर सारे अंदर मौजूद है, उन्हें एरर पकड़ लिए हमारे। अब हम पहला सेलेक्ट करेंगे, उसने ये अंगूठी पकड़ ली। इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट शेल, तो उसने जो एरर थे वो पकड़ लिए लेकिन शो नहीं किए, और डिलीट कर दो यहाँ से, डिलीट से एरर डिलीट हो गए। दोबारा डायग्नोसिस में जाओ और अपडेट करो तो देखो सारे एरर क्लियर हो गए। अब कोई हमारा नहीं है।
अब देखो 436 वॉल्यूम है इसके, इसका मतलब तकरीबन 7.5 ग्राम की हमारी अंगूठी है। 400 वॉल्यूम होगी ना, 400 वॉल्यूम तो एग्जैक्ट सोने का वजन 7 ग्राम आएगा। 436 है तो तकरीबन लगभग 7.5 ग्राम के करीब का वजन आएगा। करके फिर भी देख लेते हैं। ये कैलकुलेटर मैंने खोला, 0.0175 ज़रब 436 आया वाला 7 ग्राम 630 मिली आया, 7.5 लगभग परफेक्ट वजन आया कि नहीं आया। ये लो, इसको हमने यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल एस करेंगे। अब वो पूछेगा जी हाँ जी क्या करना है, हम कहते हैं यहाँ से सेव, और उसके बाद हमने किया रिप्लेस। अब जो फाइल हमारी यानी कि पहले सेव हुई थी उसी के ऊपर से दोबारा, उसके ऊपर पहले वाली फाइल थी फिक्स नहीं थी, अब ये वाली फिक्स वाली फाइल उसके ऊपर सेव हो गई जो फिक्स नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्रॉस कर दो। अब वो पूछेगा, अब आपने यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे नो या फिर पूछा क्या करना है, नो करना है। वो पूछ दरअसल ये रहा है कि जब मैंने अंगूठी खोली थी तो मेरी अंगूठी थी इस पोजीशन में, अब मैंने फिक्स कर ली तो अंगूठी आ गई इस पोजीशन में। अब वो कह रहा है इसी पोजीशन में सेव करनी है कि इस पोजीशन में करनी है, तो मैं यहाँ से क्रॉस करके नो कर दूँगा। मुझे उसी पोजीशन में, देखो उधर ही है अंगूठी, इस पोजीशन में थी अंगूठी, उसी पोजीशन में है और कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखनी। अब ये लो, यहाँ पे हमारा ये आपकी अंगूठी भी मुकम्मल हो गई। और कोई ज़हन में सवाल? अब बना लोगे ये आप, ठीक है, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लेके इसको बनाओ। ठीक है, और मुझे बना के दो। कुछ बनाओ, गलत ही बनाओगे तो कुछ करोगे ना कि नहीं करोगे। यहाँ की जो पैमाइशें वगैरह ना, देखो मुझे इसका आइडिया है कि मैंने कितनी रखी है, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसकी पैमाइश करनी है कि यहाँ से कम से कम 0.8 0.7 ये होनी चाहिए, इतनी मोटी, या 0.6 होनी चाहिए। आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन आपने पैमाइशें करते बस साथ साथ चलना है। जब वक्त के साथ आपको तजर्बा हो जाएगा, आपका देख जाएगा यार ये मुझे पता कितना है, फिर आप बेशक रख लेना। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने इसको कितना रखा है। ये देखो, यहाँ से अगर मैं इसकी पैमाइश भी करूँ ना, तो ये देखो डायमीटर में गया, यहाँ पॉइंट रखा, थोड़ा पॉइंट यहाँ रखा, आया कि नहीं 0.7 है, क्योंकि मुझे इसका तजर्बा हो चुका है कि 0.7 कितना है, 0.8 कितना है, मुझे जहन मेरा बता देता है कितना है। आपने लेकिन आइडिया से नहीं कर रहा, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने इसको साथ पैमाइश करते हुए चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है। अब इंशाल्लाह ये आज हमारी 5वीं क्लास थी। अब इंशाल्लाह कल हम करेंगे बैंगल को, बैंगल बनाएंगे, कड़ा कैसे बनाते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको अंगूठियाँ हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हमने वो कैसे बनानी, जो आपके काम से रिलेटेड है, जो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने अभी बतानी है आपको। इधर गई, ये देखो, ये सारी वो अंगूठियाँ जो मैंने अभी आपको बतानी है। ये देख रहे हो सारी की सारी जितनी भी है, ये देखो, इसमें सारे ही काम आएगा। इसमें फूल का काम भी आएगा, इसमें रबों का काम भी आएगा, इसमें वाटने का काम भी होगा, इसमें जाली भी होगी, इसमें डंडी भी होगी। अब इसको डंडी हटा दो तो ये टॉप बन जाएगा, डंडी लगा दो तो अंगूठी बन जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कैसे कैसे काम की नौयत है इसके अंदर, है कि नहीं है। तो इस तरह की हमने काम की नौयत अभी मैंने आपको बतानी कि इसमें डंडियां भी, और ये सारा काम इसके, देखो जाली भी आएगी, इस जाली सारी लाइन वर्क की होगी, सारा काम होगा लाइन वर्क का। लाइन वर्क के बगैर आप कोई काम कर ही नहीं सकते, लाइन वर्क के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। ये वाली अंगूठियों में लाइन वर्क इस्तेमाल होगा बेटा, हर चीज में लाइन वर्क होता है, हर चीज में। ये देखो, अब देख रहे हो, चीज वही है, वाटवा ही बना हुआ है, रवि बने हुए, वो घाट मुख्तलिफ शेप बना दी, उसके अंदर वही काम वही है सारा, वाटने रवे। और ये अंगूठी का घाट बना लिया हमने, और जैसे ये अंगूठी का घाट बना हुआ है इसके अंदर, और ये लाइनें बनी हुई है, सब कुछ वही है। ये देखो, ये देखो, डंडी एक ही चल रही है ना, ऊपर के थेवे चेंज किए हैं बस, और कुछ भी नहीं किया बस, अल्लाह का वाला। हाँ जी, प्लेन काम। अब आप अगर जहन लगाओ, बाहर प्लेन काम करो, अंदर स्टोन लगा दो, बड़ा नई चीज बन जाएगी आपकी। चीजें सारी वही हैं, बस को यूटिलाइज करने का तरीका आना चाहिए। मजा आ रही है? बस ये चीज होती है थोड़ी, जिससे हम लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। देखो सारी डंडियां वही लगी मेरे, फिर काम की चीज चेंज है। अब देखो, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे यार ये चीज बनी हुई क्या है, थोड़े से आपको सोचोगे, आप सोचोगे यार बनाऊं कैसे, कोई मुश्किल नहीं बनाने का तरीका। जेम्स में जाओ, इस शेप का स्टोन लो, उसका प्रोफाइल लो, उसकी सरफेस बनाओ, उसके ऊपर रवे लगा दो, ये चीज बन जाएगी। है ना, जहन लगाने वाली बात है ना थोड़ी सी बात। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ आप, ये देखो, ये सब चीजें वही हैं। ये देखो, ये ब्लेंडिंग हुई है। हाँ जी, ये देखो। अब आपको यार ये बनाया कैसे, पियर लो, जो गिल्ली बोलते हैं, मार्किस, गिल्ली का प्रोफाइल लो, उसको पाइप कर दो, ये शेप बन गई। उसका ऑफ साइड कर्व लो, और जो ऑफ साइड कर्व लोगे उसको वार्डमा बताऊंगा कैसे बनाते हैं, उसका वार्डमा बना दो, उसके ऊपर रवे लगा दो, ये लो शेप बन गई। स्टोन के ही प्रोफाइल लेके उसके अंदर काम कर दिया। समझ आ रही है? इसी तरह से रास्ते निकालते हैं बस, और कुछ भी नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। स्टोन की शेप के अंदर ही काम कर, अल्लाह का वाला
लाइन वर्क और थोड़ा सा काम को समझना है बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कल आपको एक बैंगल बताऊंगा कि बैंगल कैसे बनाते हैं। अभी आप इसको लो और इसकी प्रैक्टिस करो, अल्लाह का नाम लेके, फिर इंशाल्लाह हम कल बैंगल बनाना सीखें, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, हम इंशाल्लाह कल आप करेंगे। छठी क्लास हमारी क्लास 6 होगी, 5 हो चुकी है आज की, कल क्लास 6 होगी, उसमें हम बैंगल बनाएंगे कि बैंगल कैसे बनाते हैं। अब देखो चूड़ी, जैसे मैंने अंगूठी बनाई है ना, बैंगल बनाने का तरीका भी यही है, बस चूड़ी छोटे प्रोफाइल में बनती है, बैंगल बड़े प्रोफाइल में बनेगी, बस इतना फर्क आएगा और उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलो तो हम इंशाल्लाह कल 6ठी क्लास स्टार्ट करेंगे अल्लाह का नाम लेके। तब तक के लिए हम इंशाल्लाह इसको स्टॉप करते हैं और अल्लाह का नाम लेके आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई सवाल अगर आपका हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा अभी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।